ललितपुर शहर की बात करें तो ललितपुर शहर में जहां पर बारिश और बारिश के कारण जहां पर उर्द की फसल जहां पर किसानों ने बोई हुई थी वह फसल आने ही वाली थी, लेकिन ललितपुर में भारी बरसात के कारण वह फसल नष्ट हो गई है। जहां पर किसान जिलाधिकारी के जहां पर द्वार पे आ रहे हैं फसल लेकर और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वास्तविक हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं मसौरा, और मसौरा के हम आपके वास्तविकता की स्थिति में खेत पर लेके चलते हैं। वहाँ की हम फसल आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फसल पूरी काली पड़ गई है। काली पड़ने के बाद यहाँ आपको फसल देंगे, फसल में दाने दाने बिल्कुल है नहीं है और अंकुरित हो गए हैं। यहाँ की पूरी फसल जैसे कि नष्ट हो गई है। यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं, उन किसानों से भी जानते हैं वास्तविकता की स्थिति में क्या वास्तविकता में फसल का क्या है हाल। नमस्ते, क्या नाम है आपका? संतोष भाई, क्या बोए थे आप? उड़द गए थे, मूंग गए थे। मूंग बोए थे, क्या स्थिति है अभी? मूंग खत्म हो चुकी, उड़द खत्म हो चुका है। इसमें पूरा मतलब नुकसान हो चुका है बारिश की वजह से। पूरा मतलब फूल दूसरा वो हो चुका है। वो यहाँ पे जहाँ पे आपने फसल बोई थी तो उसके बरसात के पहले फसल कैसी थी? बहुत अच्छी थी, मतलब बरसात की बाद में बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। ये हम लोगों को कुछ चाहते हैं सरकार भी कुछ दे मुआवजा। बहुत कर्जा है हम लोगों के ऊपर। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने खेत में क्या बोया था? अच्छा, क्या स्थिति है? स्थिति ये है थोड़ा गए, अंकुरित हो गए। हाँ, अच्छा खत्म। अच्छा, कितने % फसल अभी बची हुई है आपकी? 1 रुपये में चुवन्नी में। 1 रुपये चुवन्नी बची है। तो क्या मांग करना चाहेंगे अब सरकार से? सरकार को कुछ दे दे। अच्छा, वहीं पर फसल की बात करें तो फसल में जब बीज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पानी के लिए आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ से लाए आप? आए हैं वो खेत में से कर्जा करके पानी से। अच्छा, कितने % ब्याज पर आपने पैसा लिया था? 4 रुपये। 4 रुपए, 100 रुपए पे 4 रुपए। हाँ, यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर किसान के द्वारा कर्ज पर पैसा लेकर जहाँ पर फसल बोए थे और यही सोचकर कि ये फसल जब आएगी तो अपने सपनों के साथ जहाँ पर कर्जदार के पैसे भी चुकाएंगे। फिलहाल फसल नष्ट होने के बाद इनके पूरे मंसूबे जो कि सपने सजाए हुए थे वह पूरी तरीके से ध्वस्त दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि जहाँ पर कर्जा कर कर किसानों ने खेती की थी और यही सपना लेकर आए थे कि जब फसल आएगी तो हम चुकता कर देंगे पैसे, लेकिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं यहाँ के किसान। और किसानों के ऊपर जहाँ पर कर्ज पे कर्ज लदता जा रहा है, वहीं पर फसल पूरी तरीके से चौपट यहाँ पर दिख रही है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव, क्या बोए थे आप? हम पकड़े हैं आप। क्या बोए थे आप? वर्दा, मूंगफली, मक्का, मूंग। क्या है पानी के बाद की स्थिति क्या है आपके खेत में? पानी से बहुत नष्ट है सब। नष्ट है। तो क्या आपके फसल में कोई कितने % का आपको उत्पादन हुआ है? 90% का, 10% का माहौल बचा है, कुछ नहीं बचा है फसल। 10% का फसल नष्ट हो गई है। 90% का नष्ट हो चुकी है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर 90% की फसल जहाँ पर नष्ट हो गई है और 10% की फसल सिर्फ बची हुई है जहाँ पर ग्रामीणों की खेत में। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी जो कि सरकार के द्वारा मांग कर रहे हैं मुआवजे की राशि कितनी मिलती है। लेकिन फिलहाल बुंदेलखंड के ललितपुर में किसान कर्ज के ऊपर कर्ज लेते जा रहे हैं और वहीं पर कर्ज में दबते जा रहे हैं। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।